26 अगस्त 2024 बलूचिस्तान में हुआ पंजाबीज पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। इस अटैक में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक ट्रकों और गाड़ियों से लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और सिर्फ इन लोगों को मारा गया जो पंजाबीज थे। सब अटैक के पीछे जिम्मेदारी ली बलोच लिबरेशन आर्मी ने, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। इस पूरे अटैक को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक नाम दिया, ऑपरेशन हेयर ऑफ। The Baloch Liberation Army or the BLA has announced that they are calling Operation Head Off a series of coordinated attacks across the region. आप न्यूज़ के मुताबिक इस ऑपरेशन में बलोच लिबरेशन आर्मी के 800 वेल ट्रेन्ड फाइटर्स ने हिस्सा ली। शायद मैं इस टॉपिक पर कभी वीडियो ना बनाता, लेकिन यह कोई पहला अटैक नहीं है जिसने मुझे मजबूर किया वीडियो बनाने पर। ऐसे हजारों अटैक हुए पिछले कुछ सालों में। इस रिपोर्ट को देखो। 2020 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक किया। 2023 में चाइनीज इंजीनियर्स पर अटैक किया ग्वादर पोर्ट पर। 2019 में एक होटल पर अटैक किया गया ग्वादर पोर्ट पर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक 59 टेरर अटैक रिपोर्ट हुए बलोचिस्तान में पिछले महीने। लेकिन ये खबरें शायद आपने न्यूज चैनल ना सुनी हो, तो शायद ये भी आप लोगों को ना पता हो कि कैसे इंडिया बलोचों के हाथों ही बलोचों को मरवाता है। आइए सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं बलोचिस्तान की आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की आजादी से। पाकिस्तान और इंडिया 14 और 15 अगस्त को अपनी आजादी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान ने अपनी आजादी 12 अगस्त को ही डिक्लेयर कर दी थी, यानी कि पाकिस्तान की आजादी से 2 दिन पहले और इंडिया की आजादी से 3 दिन पहले। लेकिन बलोच लोग ये आजादी सिर्फ 227 दिन तक ही सेलिब्रेट कर सके। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 227 दिन तक। Balochistan, which is now widely hit by militancy, was once free, even though it was only for 227 days. The short-lived freedom. लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को भी समझना जरूरी है। ट्रीटी ऑफ 1876 के मुताबिक बलूचिस्तान एक प्रिंसली स्टेट थी। इस ट्रीटी के मुताबिक बलूचिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद था, चाहे तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहे। और बलूचिस्तान प्रेफर करता है एक आजाद स्टेट को। ये उस टाइम के बलूचिस्तान का मैप है। इस टाइम बलूचिस्तान के लीडर थे खान मीर अहमद यार, जिसे खान ऑफ कलात के नाम से भी जाना जाता है। साल 1947 में आजादी के बाद खान ऑफ कलात को उम्मीद थी कि बलूचिस्तान की वो टेरिटरीज जो ब्रिटिश के कब्जे में थी 19th सेंचुरी में इन्हें वापस मिलेंगी। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्ट है। जिन्ना के इन्फ्लुएंस की वजह से बलूचिस्तान की 3 टेरिटरीज बिस्मिल्ला, मकरान और मकरान पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करती है, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार 12 सितंबर को एक मेमोरेंडम जारी करती है कि खान ऑफ कलात किसी भी किस्म की स्टेट को चलाने के काबिल नहीं। सारी सिचुएशन के बाद तक खान ऑफ कलात कराची का विजिट करते हैं। वहां पर लोगों ने खान ऑफ कलात का भरपूर इस्तकबाल किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना ही कोई गवर्नर और ना ही पीएम रिसीव करने गया खान ऑफ कलात को। ताज मोहम्मद ब्रैसिक अपनी बुक बलोच नेशनलिज्म में खान ऑफ कलात और जिन्ना की मुलाकात का जिक्र करते हैं। जिन्ना खान ऑफ कलात को प्रपोजल देते हैं कि कलात को पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, और जिन्ना के इस प्रपोजल के जवाब में खान ऑफ कलात कहते हैं कि इसका फैसला कलात के लोग ही करेंगे। जैसे ही खान ऑफ कलात वापस लौटते हैं तो वो अगले ही दिन पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं, लेकिन दोनों ही पार्लियामेंट पाकिस्तान की इस ऑफर को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ही था कि पाकिस्तान डिसाइड करता है फोर्सफुली कलात को अपना हिस्सा बनाने का, और 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान इन्वेजन स्टार्ट करता है बलूचिस्तान में। लेकिन खान ऑफ कलात पाकिस्तान की इस इन्वेजन को पहले से ही भाग चुके थे। खान ऑफ कलात मदद लेने की कोशिश करते हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया मदद करने से इनकार कर देता है। यहाँ तक कि कई बलोच सरदारों ने भी खान ऑफ कलात का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया, और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खेमे में जा बैठे। इसके बाद ही था कि बलूचिस्तान अभी तक स्टेबल नहीं हो सका। ऑलमोस्ट 4 इंसर्जेंसीज देखने को मिली बलूचिस्तान में। पहली 1950s में, दूसरी 1960 में, और तीसरी 1970 में, और चौथी 2003 में देखने को मिली। बलूचिस्तान में 2 बड़े ट्राइब्स रहते हैं। पहला है मैरी ट्राइब और दूसरा है बुगटी ट्राइब्स। और इन मैरी और बुगटी ट्राइब से ही कई मिलिटेंट ग्रुप बने, जिनमें बलोच रिपब्लिक आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड बलोच आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी,
बलोच लिबरेशन आर्मी फ्रंट, बलोच रजी अजोई संघर्ष जैसे मिलिटेंट ग्रुप शामिल हैं। लेकिन इन सब में से बड़ा और एक्टिव ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी BLA है। BLA एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से ऑपरेट करती है। BLA के ज्यादातर लोग मैरी और बुक्टी ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मकसद है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराकर एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना। यह ग्रुप सन 2000 में बना यह सबसे ओल्डेस्ट और डेंजरस मिलिटेंट ग्रुप है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1970 में इस ग्रुप को सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ने आगे बढ़ाया और कई लीडर्स को ट्रेन किया गया मॉस्को में। अगर बात करें करंट सिचुएशन की तो इस मिलिटेंट ग्रुप के लीडर का नाम है बशीर ज़ैब। 12 जुलाई 2023 बशीर ज़ैब ने अपने मीडिया चैनल पर एक वीडियो रिलीज की जिसमें देखा जा सकता है फाइटर्स के पास मॉडर्न वेपन्स, खास किस्म का यूनिफॉर्म जिस पर खास किस्म के बैचेस लगे हुए हैं। कई फीमेल फाइटर्स को भी देखा जा सकता है इन वीडियो में। 2022 की इस खबर को देखें, एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने खुद को बॉम्ब से उड़ाकर 3 चीनीज को मार दिया। अभी और खबरें सुनो। 26 मार्च 2024 को सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर बेस अटैक हुआ जिसकी जिम्मेदारी मजीद ब्रिगेड अपनी एक ईमेल में कर चुका। In Pakistan's terror outfit, Balochistan Liberation Army claimed the responsibility of the attacks. टेरर एक्टिविटीज की वजह से पाकिस्तान ने 2006 में बलोच लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और 2 अप्रैल 2019 में यूएसए ने भी बलोच लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका ने कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। दहशतगर्द तंजीम जिंदुल्लाह भी कलअदम फेरिस्त में शामिल हो गई। बलूचिस्तान में जब भी चाइनीज या पाकिस्तान मिलिट्री पर अटैक हो तो इसके पीछे 2 वाकयात को बहुत याद किया जाता है। पहला वाकया 2 जनवरी 2005 को हुआ जब डॉक्टर शाहजहां खालदा किया गया एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की तरफ से। डॉक्टर शाहजहां खालदा उस वक्त बलूचिस्तान में पाकिस्तान पेट्रोलियम में सुई गैस को रन करती थी। उस टाइम के डिक्टेटर मुशर्रफ ने ना सिर्फ इस खबर को दबाने की कोशिश की बल्कि यह तक कह दिया कि ये आर्मी ऑफिसर इनोसेंट है और डॉक्टर शाहजहां खालिद को एग्जाइल लेने पर मजबूर कर दिया गया। इसके रिस्पॉन्स में बुक्ती ट्राइब 7 जनवरी से 3 अप्रैल तक ऑलमोस्ट 1500 अटैक करता है पाकिस्तानी सुई गैस पर। इस वक्त बुक्ती ट्राइब के लीडर थे नवाब अकबर बुक्टी। एक दूसरा वाकया 14 दिसंबर 2005 को हुआ जब मुशर्रफ मैरी ट्राइब्स का विजिट कर रहे थे और बुक्टी ट्राइब्स की तरफ से इन पर अटैक किया गया। इन सब चीजों का रिजल्ट क्या निकला? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते और एट द एंड बुक्टी ट्राइब्स के लीडर नवाब अकबर बुक्टी को मार दिया जाता है डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की तरफ से। 26th of August, Akbar Bukti got killed in an operation. कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने अकबर बुक्टी की इस तरह की किलिंग को कंडेम किया लेकिन परवेज मुशर्रफ अपने कई बयानात में इसे डिफेंड करते नजर आए। मैं ये नहीं अपने आप को सिर्फ ये कि वो गलती हो गई थी जो ये करते हैं, ये बड़ी गलती हो गई इनकी जिन्होंने ये किया है, ट्राई करना चाहिए। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुक्ती का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में। यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि नवाब अकबर बुक्टी एक बहुत अच्छा इंसान था जिसने एक औरत के हक में आवाज उठाई, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चीज का एक दूसरा फेस भी है। फर्स्ट पोस्ट में छपे इस आर्टिकल को देखिए। कई बलोच लीडर फेक आइडेंटिटी बनाकर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते इंडिया में और वहां जाकर स्टे करते। हिंदू मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाब अकबर बुक्टी और गौस बख्श बजिंजो के इंडियन पॉलिटिशियन के साथ पर्सनल तल्लुकात भी देखने को मिले। दिसंबर 2023 में बलोच नेशनल आर्मी का कमांडर जब पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया तो उसने बताया कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट करता है और सेपरेटिस्ट को फंडिंग फराहम करता है और इंडिया बलोचों के हाथों ही बलोचों को मरवाता है। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। बात यहाँ तक नहीं रुकती। बलोचिस्तान नेशनल आर्मी का कमांडर मजीद कहता है कि बलोचिस्तान के लीडर मंशियात फरोशी, अगवाई बराए तवान और ब्रूने मुल्क से फंडिंग लेते हैं बलोचिस्तान में टेररिज्म करने के लिए और बलोचों को मारने के लिए। एक दिन मजीद हमने नजर डाली जहाँ पर इसमें तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए। आप लोगों को शहीद जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर क्रैश तो याद होगा जिसमें 6 लोग मारे गए थे। इसकी जिम्मेदारी ब्रास के मिलिटेंट ग्रुप ने ली थी और इस वक्त ब्रास को कौन सपोर्ट कर रहा था? इंडिया। शहीद
जनरल सरफराज का हेली क्रैश हुआ, जो कि एक तकनीकी खराबी थी जिसका मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। उसके बाद बिरास ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कहने पर। पिछले 20 साल में बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट की जो तहरीक चल रही थी, इसमें कई लोग नाहक मारे गए। आप लोग हुसैन मुबारक पटेल उर्फ कुलभूषण यादव को तो नहीं भूले होंगे, जिसने खुद एक्सेप्ट किया कि वो कई कार्रवाइयों में मुलव्वस था बलोचिस्तान और कराची में, जो कि इंडिया की स्पाई एजेंसी रा के लिए काम करता था। Ever since, I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. तो और भी बहुत है इंडिया के मुलव्वस होने पर, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह इंडिया बलोचों के हाथों ही बलोचों को मरवाता है, किस तरह बलोचिस्तान में इंडिया टेररिज्म को सपोर्ट करता है और किस तरह इंडिया सेपरेटिस्ट को फंडिंग करता है बलोचिस्तान में। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन पर बात ना करूँ तो ये बलोचिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती होगी। 2019 में ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके मुताबिक 47,000 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 35,000 पश्तून भी मिसिंग हैं। सिर्फ जनवरी 2021 में 952 केसेस रिपोर्ट हुए मिसिंग पर्सन को लेकर। जर्नलिस्ट सदीक जान का कहना था कि कई मिसिंग पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई आर्मी के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ। लेकिन बात चाहे मिसिंग पर्सन की हो या फिर कुछ और, इन लोगों को कानून के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और एस्टेब्लिशमेंट ने मारो या गायब कर दो की पॉलिसी अपनाई हुई है, कि ह्यूमन राइट्स की सीधी सीधी वायोलेशन है। लेकिन दूसरी तरफ कई बलोच पाकिस्तान पर होने वाली इंडिया की तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बलोचिस्तान में भी इंडिया को ऐसी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं भारत ऐसी स्ट्राइक बलोचिस्तान के अंदर भी करे। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कमांडर असलम बलोच सीधा सीधा पाकिस्तानी आर्मी को और चाइनीज को धमकी देते हैं और टारगेट करने का कहते हैं। Simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably. ये लोग 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के दिन को बुरा भला कहते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। For Baloch people, 14 August is the worst day in one of the worst days in human history, just like the days of Holocaust. क्या ये लोग सच में अपना हक मांगते हैं या फिर पाकिस्तान को डीमोरलाइज करना चाहते हैं? पिछले साल की खबर को ही सुन लो। इन मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से 17 से 18 साल की फुटबॉल की टीम को अबडक्ट कर लिया जाता है। 6 footballers in Pakistan's Balochistan province remain missing after they were abducted by unidentified people over the weekend. इस तरह की टेररिज्म और इस तरह की अबडक्शन को कोई भी पाकिस्तान ने किसी तरह भी सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल गौरव आर्या बलोचिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि आज बलोचिस्तान में अटैक होगा और सेम उसी दिन बलोचिस्तान में अटैक हो भी जाता है। मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, आज से 1.25 साल पहले ये अटैक होंगे और मैंने ये भी बोला था उसमें कि हवाई जहाज से अटैक होंगे। ये हवाई जहाज से और हवाई जहाज से हुआ अटैक। ज्ञानी बाबा वाह, तुम इतना ही फ्यूचर में जाकर प्रेडिक्ट कर सकते हो तो मणिपुर को क्यों नहीं बचा लेते? इंडिया के नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं दे सकते? लद्दाख को क्यों नहीं बचा सकते? किसान आंदोलन को क्यों नहीं रोक सकते? हमें जरूरत है इन ढोंगी लोगों से दूर रहने की, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद बलोचिस्तान के कुछ इश्यूज पर बात करना बहुत जरूरी है। चाइना जो कि 62 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, और तकरीबन 1,55,000 जॉब क्रिएट कर रहा है पाकिस्तानी लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर बलोच लोगों के लिए जॉब का नंबर बहुत बहुत कम है। मैं सपोर्ट करता हूँ इन 40% बच्चों को जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है बलोचिस्तान में। मैं आवाज उठाता हूं बलोचिस्तान में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इन लोगों के हक में जो पॉवर्टी का शिकार है। हमें आवाज बनना चाहिए बलोचिस्तान के स्कूलों से ड्रॉप आउट इन 7% स्टूडेंट्स का। ड्रॉप आउट स्टूडेंट की शरह दूसरे सूबों के निस्बत कहीं ज्यादा है। हमें आवाज बनना होगा इन 30 लाख से ज्यादा बच्चों की जो बलोचिस्तान में स्कूलों में नहीं, जिनमें से 78% सिर्फ फीमेल्स हैं। हमें उठ खड़ा होना चाहिए इन 5,000 घोस्ट टीचरों के खिलाफ जो कि करोड़ों कमाते हैं और एजुकेशन के नाम पर धब्बा है। हमें आवाज उठानी होगी इन 24 औरतों के हक में जो रेप का शिकार हुई बलोचिस्तान में, और इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी होगी। हमें बलोच भाइयों को बताना होगा कि एनएफसी के तहत वफाक 670 बिलियन देता है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को। आवाज बनना होगा डॉक्टर माहिर बलोच की हर इस पॉजिटिव एक्टिविटी की जो बलोचिस्तान के हक में हो। हमें आवाज बनना होगा डॉक्टर माहिर बलोच के फादर की
जिनको अबडक्ट कर लिया गया और बाद में इनकी डेथ बॉडी मिली टॉर्चर की हुई। बलोचिस्तान को मजबूत बनाना होगा और बलोचों के हाथों बलोचों की किलिंग को रोकना होगा, क्योंकि अगर बलोचिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये वतन तुम्हारा है, तुम ही हो पास बा इसके।